हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज जो हमने पूरी तरह से फ्लैट मार्केट देखा है, सारे इंडाइसेस में एकदम फ्लैट मोमेंटम देखा है, यानी इससे भी ज़्यादा अगर फ्लैट करना हो तो मार्केट को बंद ही रखना पड़ेगा। तो ऐसे मार्केट के बाद क्या हो सकता है? क्या निफ्टी जो 25,485 का लेवल नहीं तोड़ पाया, अब क्या यहाँ से रिवर्स करेगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,461, आज 10.55 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 25,450.45 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.04% डाउन था, यानी ऑलमोस्ट इसे फ्लैट ही कह सकते हैं। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,489.8 का हाई लगाया और 25,407.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते मात्र 0.3 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,461.3 पे निफ्टी बंद हुआ। तो ये परसेंटेज वाइज ये ना तो गेन था ना तो लॉस था। तो आज एक एक सपाट फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। अब चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी के कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं वो देखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगती है, इससे आपको कुछ फायदा होता है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा कि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम चलता रहा। तो ऐसे में क्या हो सकता है? मैंने कल के वीडियो में बताया था, कि फ्राइडे के वीडियो में बताया था कि निफ्टी का ऊपर का मोमेंटम पॉसिबल है आज के दिन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 25,485 का जो लेवल है, ये इसे निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि पहले आधे घंटे में कोशिश जरूर की थी, लेकिन फेल रहा। और उसी के साथ साथ नीचे की तरफ भी निफ्टी नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या है? या तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कल मोस्ट प्रोबेबली अगर 25,500 के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर एक निफ्टी डायरेक्शन ले सकता है, या तो फिर ये जो लेवल है 25,450 या उसके नीचे 400 पकड़ के चलिए, 25,400 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर डाउनवर्ड मोमेंटम के चांसेस है। लेकिन निफ्टी को एक डिसाइसिव मूव करने के लिए ये जो 200 पॉइंट्स का रेंज है, 25,300 से लेकर 25,500, इस रेंज को ब्रेक करना होगा। इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी तो ही बड़ा मूव आइदर साइड आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है 25,500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 600 650 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर 300 का लेवल ब्रेक करता है तो 224 और 135 तक निफ्टी नीचे आ सकता है। अब आप पूछेंगे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? मुझे तो लगता है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी रेंज बाउंड मोमेंटम की है। मार्केट शायद किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है। तो ये थे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कल के लिए, यानी जुलाई 8 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 57,031.9। आज 93.2 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 56,938.7 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.16% का गैप डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,152.2 का हाई लगाया और 56,838.55 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 82.7 पॉइंट की गिरावट के साथ 56,949.2 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.15% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन उससे पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसमें इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो
आज हमने देखा कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी काफ़ी हद तक रेंज बाउंड ही रहा। इसमें ज़्यादा कुछ बड़े मूवमेंट आए नहीं, 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया और वापस से नीचे आके अपनी रेंज में मूव किया है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी अगर 57,000 का लेवल ब्रेक कर देता है, 57 या 57,050 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो 57,263 तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो 56,793 पे उसे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी 56,500 495 के लेवल तक नीचे आ सकता है। अगर मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी में कल क्या मोमेंटम हो सकता है, तो मैं कहूंगा ये 57,000 और 56,793 या 56,800 इसी के बीच में एक रेंज बाउंड डे फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो एक ट्रेंडिंग डे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 8 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 26,866.3, आज 28.45 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,837.85 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.11% डाउन था। फिर निफ्टी ने आज दिन भर में 26,894.7 का हाई लगाया और 26,772.05 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 32.85 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिर निफ्टी 26,833.45 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.12% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अगर यूजफुल लगता है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, फायदा होता है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी में भी आज एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही दिखाया है। तो हमने देखा कि इसके निफ्टी के मुकाबले इनके बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के मूव्स जो थे थोड़े बड़े थे, लेकिन ओवरऑल आज एक रेंज में ही साइडवेज मोमेंटम फिन निफ्टी ने भी दिखाया है। तो कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद फिन निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 26,942 पे उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और नीचे की तरफ जाता है तो 26,724 पे सपोर्ट मिल सकता है। कल मोस्ट प्रोबेबली आज की तरह रेंज बाउंड मोमेंटम की चांसेस है, लेकिन अगर आइदर साइड आज के हाई या लो को ब्रेक करता है तो उस साइड में फिन निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। मसलन आज नीचे की तरफ जाता है तो 26,724 के लेवल को भी अगर ब्रेक कर देता है तो 26,632 तक फिन निफ्टी नीचे आ सकता है और ऊपर की तरफ 26,942 को ब्रेक करता है तो 26,054 27,054 तक फिन निफ्टी ऊपर जा सकता है। ये डिपेंड करता है आज के हाई और लो पे। अगर हाई हाई निकलता है तो फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा और लो निकलता है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये थे फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 8 के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 83,432.89, आज 34.81 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 83,398.08 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.04% का गैप डाउन था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 83,516.82 का हाई लगाया और 83,262.23 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 9.61 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 83,442.5 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.01% अप था। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अगर फायदेमंद लगता है, ये वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स भी एक
एक नैरो रेंज में ही ट्रेड किया है। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 83,482, इसके पास सेंसेक्स ने आज दिन भर में 3-4 बार जाके इसे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसी के साथ-साथ आज के लो के नीचे भी सेंसेक्स नहीं जा पाया। तो अब कल क्या हो सकता है? कल भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही दिखा सकता है, लेकिन 83,482 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो सेंसेक्स में रैली आ सकती है 83,752 तक। यानी एक 300 पॉइंट का मूव आपको कल के दिन मिल सकता है, अगर ये 83,482 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर आज का लो लो अगर सेंसेक्स ब्रेक कर देता है तो 83,000 तक सेंसेक्स नीचे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये थोड़ा सा रेंज बाउंड सुस्त सा मार्केट ही कल भी देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी ऊपर के या नीचे के साइड अगर लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 8 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 63,661.83, आज 45.58 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 63,616.25 पे बैंकेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.07% का मामूली गैप डाउन था। बैंकेक्स ने आज दिन भर में 63,756.95 का हाई लगाया और 63,430.65 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 63,575.99 का ऊपर बैंकेक्स क्लोज हुआ पर 85.84 पॉइंट की गिरावट के साथ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.13% डाउन था। चलिए अब बात करते हैं बैंकेक्स के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं मंडे कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला, कोई इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। तो आज हमने देखा बैंकेक्स भी बाकी इंडाइसेस की तरह एक टाइट रेंज में ही मूव किया और एक जो सपोर्ट है 63,544 इसके आसपास ही मंडराता रहा। तो अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद बैंकेक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 63,979.7 पे उसे यानी 64,000 के पास उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से रिवर्स करके फिर नीचे बैंकेक्स जा सकता है। लेकिन अगर नीचे खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो 63,137 पे उसे सपोर्ट मिलने के चांसेस है। एक ट्रेंडी मूव आपको आज के हाई और लो के ब्रेक होने के बाद ही आपको मिल सकता है, अदरवाइज एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही एक्सपेक्टेड है। तो ये थे बैंकेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 8 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स से। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 6.33%, डाबर 3.56%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.04%, कमिंस 2.82%, पेट्रोनेट एलएनजी 2.67%, आईआईएफएल फाइनेंस 2.60%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 2.14%, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 1.95%, वरुण बेवरेजेस 1.73% और पीबी फिनटेक 1.72%। तो आज के आप टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वैसे कोई एक प्रोमिनेंट सेक्टर दिखता नहीं है। कहीं टेक, फिनिश, फिनसर्व के, एफएमसीजी के, ऐसे कुल मिला के सब मिक्स ये है, क्योंकि आज का मार्केट तो फ्लैट था तो ज्यादा बाइंग भी नहीं हुई रहेगी, तो इसलिए आपको ये मिक्स सेक्टर्स दिखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे इंडस टावर्स 3.89%, इन्फो एज 3.73%, जुबिलियंट फूडवर्क्स 3.65%, हेवल्स 2.54%, केफिन टेक्नोलॉजीज 2.49%,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.44%, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस यानी कैम्स 2.12%, बायोकॉन 2.09%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग 2.09%, आरती इंडस्ट्रीज 2.06%। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो एक टेक्नोलॉजी की कंपनीज है और इसमें भी थोड़ा मिक्स ही आउटकम है। तो इस पर से कुछ आप टॉप 10 लूजर्स और गेनर्स से कुछ आइडिया लगा नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन कल के दिन मार्केट फ्लैट रहने के चांसेस ज्यादा है। अगर लेवल्स ब्रेक करता है तो ही एक ट्रेंडी मूव आ सकता है। तो ये थे आज के टॉप 10 लूजर्स। तो ये था आज का पूरा स्टेटस और कल के लिए अलग अलग इंडाइसेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।